हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं करंट अफेयर के कुछ एमसीक्यू सॉल्व, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जिस भी किसी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और होम साइंस वाले स्टूडेंट्स जो कि जीआईसी और एलटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण हो सकती है। इसमें हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी सुर्खियाँ चर्चा का विषय रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में युवाओं के प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटक में, गुरुग्राम हरियाणा में, चेन्नई तमिलनाडु में या भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो कहाँ पर युवाओं के प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मालचा महल कहाँ स्थित है। ठीक है, मालचा महल कहाँ स्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में, हैदराबाद में। तो मालचा महल जो है ये नई दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण जो है, मालचा महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये चर्चा में क्यों रहा मालचा महल, क्योंकि सरकार द्वारा इसके जीर्णोद्धार की बात की गई है, इसलिए ये चर्चा का विषय रहा। कहाँ पर है ये, नई दिल्ली में है। किसके द्वारा बनवाया गया, तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन है कोच्चि में, विशाखापट्टनम में, मुंबई में, पुडुचेरी में। तो कहाँ पर पहला, याद रखिएगा जो भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि पहला जो भी स्थापना होती है वो हमेशा क्वेश्चन में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही होता है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाना है, तो ये कहाँ पर किया जाना है, ये मुंबई में किया जाना है। कब से कब तक होगा, तो ये 14 से 15 मई को होगा। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम जो है इसका आयोजन बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा, साथ ही साथ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा इसका जो कार्यक्रम है ये आयोजन किया जाएगा इन मंत्रालय के द्वारा। कौन कौन से मंत्रालय के द्वारा, बंदरगाह नौवहन मंत्रालय और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है अतुल्य भारत का, तो अतुल्य भारत का उद्देश्य है भारत में क्रूज पर्यटन क्षेत्र के विकास के बारे में जानकारी का प्रसार करना। ठीक है, क्रूज पर्यटन क्षेत्र के विकास के बारे में जानकारी का प्रसार करना इस अतुल्य भारत का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के उद्देश्य से स्त्री मनोरक्ष परियोजना शुरू की है। कौन सी परियोजना है, स्त्री मनोरक्ष, जो कि महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए शुरू की गई है। ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन है महिला और बाल विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये शुरू की गई है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, किस संस्था ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र महासभा या विश्व बैंक के द्वारा। तो किसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है, तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत के कितने गांवों को डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है। व्हाट्सएप ने भारत के कितने गांवों को डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है। ऑप्शन है 500, 300, 200 या 100। तो ये 500 गांवों को डिजिटल उत्सव के लिए घोषणा की है। नेक्स्ट है, चर्चा में रही कुंवार पनबिजली परियोजना किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। आपको बताना है। ऑप्शन है यहाँ पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो कुंवार पनबिजली परियोजना जो है ये किससे संबंधित है, तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और ये जो परियोजना है पनबिजली परियोजना, इसका निर्माण चेनाब नदी पर किया जाएगा। फिर है नेक्स्ट, किस देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात में वडोदरा के पास हलोल में बनी नई जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। ऑप्शन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, चीन के प्रधानमंत्री ने या यूके के प्रधानमंत्री ने या कनाडा के प्रधानमंत्री ने। तो किसने हलोल में बनी नई जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया है, तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम का दौरा किया उन्होंने।
ठीक है। किसने? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम है वहां दौरा किया, और इस दौरे के समय उन्होंने बोरिस जॉनसन ने नवनिर्मित जेसीबी प्लांट का भी उद्घाटन किया। ठीक है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है नोएडा में, कोलकाता में, नई दिल्ली में या हैदराबाद में। तो कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में विजडन ने किन 2 भारतीयों को वर्ष 2022 के लिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन। तो किसको चुना है? विजडन ने किन 2 भारतीयों को चुना है क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022? KL राहुल और जसप्रीत बुमराह को, विराट कोहली और धोनी को, रोहित शर्मा और पृथ्वी शॉ को, या रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को? तो किसे चुना गया है क्रिकेट ऑफ द ईयर? रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। नेक्स्ट है, ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में निम्न में से कौन से देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो किसको हुआ है? ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स के द्वारा किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है चीन को, पाकिस्तान को, USA को या फिर भारत को। तो प्रथम स्थान जो है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में वो USA को प्राप्त हुआ है। ठीक है, USA को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, खबरों में रहा बंदरगाह शहर खेरसान किस देश में स्थित है? तो खेरसौन के बारे में हमें बताना है। ये बंदरगाह कहाँ पर ये स्थित है, किस देश में है? ऑप्शन है रूस, यूक्रेन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो कहाँ पर है ये? यूक्रेन में है। ठीक है, कहाँ है? खेरसौन यूक्रेन में है, बंदरगाह है ये, और चर्चा में भी रहा। तो इसको अभी आप देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI ने 5 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए कौन सी कोविड-19 वैक्सीन शुरू की मंजूरी दी है? ठीक है, DCGI ने 5 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए कौन सी कोविड-19 टीके की मंजूरी दी है? ऑप्शन है कोविशील्ड, जाइकोडी, कोवैक्सीन या कार्बोवैक्स। तो किसके लिए दी है? ऑप्शन डी इसका सही होगा, कार्बोवैक्स। ठीक है। नेक्स्ट है, गंगा जल उद्भव योजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो किस राज्य से संबंधित है गंगा जल उद्भव योजना? तो ये बिहार से संबंधित है। बिहार में बिहार सरकार ने की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोधगया और नवादा इन जगह के लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जैसे कि राजगीर, गया, बोधगया, नवादा, यहाँ के लोगों को शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, हाल ही में हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची 2022 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शन है गौतम अंडाणी, थॉमस फ्रिस्ट, दिलीप सांघवी, साइरस पूनावाला। तो कौन रहा था? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक वैश्विक स्वास्थ्य अरबपति सूची जारी की जाती है। तो इसमें कौन रहा प्रथम स्थान पर या शीर्ष स्थान पर? तो साइरस पूनावाला। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के प्रतिबंधित पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ को आयोजन को मंजूरी दी है? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल। तो किस राज्य में जो पारंपरिक बैलगाड़ी की दौड़ थी वो प्रतिबंधित थी, उसको अनुमति दी है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने? तो ये कहाँ पर दी है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ठीक है, किसका? आयरन बीम का। तो किस देश ने दुनिया के पहले एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन है चीन, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया। तो ये किसने किया है? इजराइल द्वारा किया गया है। ऐसे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर आगे है, हाल ही में किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं। नीति आयोग से हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं। यदि नीति आयोग की स्थापना की बात की जाए तो कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 में इसका गठन हुआ था नीति आयोग का। और किसके स्थान पर हुआ था? योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन हुआ था।
ठीक है। 1 जनवरी 2015 में। यदि इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो इसका जो अध्यक्ष होता है नीति आयोग का, वो प्रधानमंत्री होता है। और इस समय प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उस टाइम पे भी नरेंद्र मोदी जी थे, तो वो इनके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है इनके? जो हाल ही में उपाध्यक्ष बनाए गए हैं वो सुमन के बेरी हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। यदि आपसे प्रथम उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए तो आपको बताना है अरविंद पनगड़िया, इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। ये वाला जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, ये ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट है, खबरों में रहा मनोहरी गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है कर्नाटक से, असम से, बिहार से या मध्य प्रदेश से। तो मनोहरी गोल्ड टी जो है खबरों में रहा, तो ये किससे संबंधित है? ये असम से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेसटेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन है उड़ीसा, केरल, तेलंगाना, असम। तो कौन बना है जो कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेसटेक फ्रेमवर्क लॉन्च करेगा? तो ये भारत का कौन सा राज्य बना है? तेलंगाना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। तेलंगाना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्स में स्पेसटेक फ्रेम लॉन्च करने वाला है। भारत का ये पहला राज्य है और यह वर्चुअल रियलिटी स्पेस पर आयोजित भारत का पहला कार्यक्रम है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा सॉस अभियान किस रोग से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है अभियान? ये जो अभियान है ये किससे संबंधित है? हैजा, निमोनिया, टीबी, मलेरिया। तो किससे संबंधित? तो ये अभियान निमोनिया से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है ये? हैदराबाद में, मुंबई में, नई दिल्ली में, चेन्नई में। तो ये कहाँ किया गया है 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन? तो ये मुंबई में किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की सुरक्षा को लेकर दुष्प्रचार फैलाने वाले कितने यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया है? ऑप्शन है 15, 16, 18, 20। तो कितने यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया गया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा? तो ये 16 यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किया गया है। फिर है नेक्स्ट, एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला आहार 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है हैदराबाद में, उत्तर प्रदेश में, नई दिल्ली में, राजस्थान में। तो कहाँ पर एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेला आहार 2022 का आयोजन किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, ठीक है, द्वारा किस राज्य में स्थित असुरगढ़ किले की बस्ती की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है? चर्चा का विषय भी रहा है असुरगढ़ किला। तो ये कहाँ पर है जिसकी हाल ही में रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। ये जो किला है राज्य के प्रमुख फोर्टिफाइड बस्तियों में सबसे असुरगढ़ जो है सबसे पुरानी बस्तियों में इसको शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि ये 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का है। अब ये जो कार्बन डेटिंग होती है ये क्या होती है? तो कार्बन डेटिंग, जिसे हम रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है, यह लगभग 50,000 वर्ष तक की जो भी पुरातात्विक कलाकृतियां हैं उनकी आयु को निर्धारित करने का ये तरीका होता है। ठीक है, कार्बन डेटिंग। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पर पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अमृत सरोवर यानी देश की आज़ादी को हुए 75 साल वर्ष पूरे होने वाले हैं। इस खास अवसर पर केंद्र सरकार ने पिछले साल से ही यानी 75 हफ्ते पहले से ही आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है। इसमें कई सारी पहलों की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार द्वारा। इसी में एक शामिल है अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव इसमें शामिल है। अब ये क्या है अमृत महोत्सव? तो इसी में इसके द्वारा 2023 या 15 अगस्त 2023 तक हर जिले में 75 सरोवरों का निर्माण किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत जो हुई है सरोवर की, तो ये कहाँ से शुरुआत हुई है? इसकी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई है। क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि पहला अमृत सरोवर जो तैयार हुआ है बनकर वो उत्तर प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है ये।
नेक्स्ट है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का विषय क्या था? ऑप्शन लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, एंडिंग द डिसीज या इनमें से कोई नहीं। तो क्या विषय रहा है विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का? ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। नेक्स्ट है बच्चों और महिलाओं की पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण पखवाड़ा 2022 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास कल्याण मंत्रालय। तो किसके द्वारा ये किया गया है? महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कहाँ पर भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो ये कहाँ पर किया गया है? गुजरात में किया गया है दूधवाणी का उद्घाटन। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है किस देश ने सर्वाधिक झंडे फहराने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस या भारत। तो ये झंडे फहराने का जो रिकॉर्ड है जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है ये भारत ने बनाया है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अब हम लोग जो हमारा रिवीजन है वो देख लेते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। अभी तक जो हमने करा था वो हमने अप्रैल माह का करंट अफेयर देखा था, अप्रैल 2022 का। अभी हम जो करंट अफेयर पढ़ेंगे ये फरवरी माह का करंट अफेयर हमें देखना है। फरवरी और जो भी मार्च का या जनवरी का है, इन तीनों मंथ के हम करंट अफेयर इसमें देखेंगे। तो 20 MCQ ये है जिससे कि आपका रिवीजन भी होता रहे, साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि आप नया पढ़ते जा रहे हैं पुराना भूलते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम रिवीजन भी लेके आए हैं जिससे कि आप देखते रहें। ठीक है, पहला है हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा। ऑप्शन है वाराणसी में, सहारनपुर में, गौतम बुद्ध नगर में, मेरठ में। तो कहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही होगा, सहारनपुर में। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 19 जनवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी, 20 जनवरी। तो कब मनाया जाता है मृदा स्वास्थ्य दिवस? तो ये मनाया जाता है 19 फरवरी को। इसी दिन पहली बार इस दिन की शुरुआत 2015 में हुई थी। राजस्थान से प्रधानमंत्री द्वारा मृदा कार्ड योजना की शुरुआत हुई थी और उसी दिन से मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। 19 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई थी। 2015 से कहाँ से हुई थी? राजस्थान से हुई थी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मृदा कार्ड योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और इसरो के सहयोग से विकसित रडार है। ऑप्शन है डॉपलर, स्वाति, कैपलर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी रडार है जो कि भारतीय मौसम विज्ञान और इसरो के सहयोग से बनी हुई है? डॉपलर। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है कौन सा देश भारत का UPI सिस्टम अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, जापान, पाकिस्तान। तो UPI अपनाने वाला जो विश्व का पहला देश है वो नेपाल है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। UPI होता क्या, इस सभी के बारे में जान लेते हैं। तो UPI जो है वो एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन भाग लेने वाले बैंक के द्वारा कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान की शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, 2016 में ये हमेशा क्वेश्चन बनता रहता है यहाँ से। तो 2016 में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसे हम NPCI भी बोलते हैं, 21 सदस्य बैंकों के साथ UPI को लॉन्च किया था। ठीक है, कब किया गया था UPI को लॉन्च? 2016 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा 21 सदस्य बैंक के साथ। NPCI जो है ये क्या है? तो NPCI देश में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक समग्र संगठन है। और UPI क्या है? UPI एक ऐसी प्रणाली है जो कि कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान की शक्ति प्रदान करती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय समाचार पत्रों में रहा चर्चा में रहा परामर्श 2022 क्या है? तो क्या है परामर्श 2022? ऑप्शन है महिलाओं का एक सम्मेलन, कोरोना वायरस जागरूक अभियान, बुजुर्ग लोगों की पाठशाला या करियर काउंसिल वर्कशॉप। तो क्या है चर्चा में रहा परामर्श 2022? करियर काउंसिल वर्कशॉप। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है हाल ही में पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है बराक ओबामा, एलन मस्क, बिल गेट्स, उपयुक्त सभी। तो किसे
पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी हिलाले पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है, तो ये बिल गेट्स को किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। बिल गेट्स कौन है? जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स। इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो इन्हें इस पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने पोलियो उन्मूलन में मदद करने के प्रयासों के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, भोपाल, तमिलनाडु। तो कहाँ पर विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन प्रस्तावित है। ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उड़ीसा में। तो कहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन प्रस्तावित है? तो ये मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को ये पुरस्कार प्रदान किया गया? यहाँ पर हम दादा साहेब पुरस्कार की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ठीक है, उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये किसे दिया गया है? रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन या अजय देवगन को? तो ये रणवीर सिंह को दिया गया है। रणवीर सिंह जी की जो मूवी है भारतीय क्रिकेट टीम के जीतने के विषय पर जो बनी फिल्म है 83 फिल्म, उसके लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। ऑप्शन कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। तो कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। ठीक है, न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय गुजरात बन गया है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रही ऊपरी भद्रा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ऊपरी भद्रा परियोजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो कहाँ से है? कर्नाटक से इसका संबंध है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है फरवरी 2022 को किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? ऑप्शन मुंबई, पुरी, कोच्चि, चेन्नई। तो कहाँ पर वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है? तो ये मुंबई में की गई है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है केंद्रीय आयुष मंत्री द्वारा हाल ही में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ठीक है, कहाँ रखी गई है? केंद्रीय आयुष मंत्री द्वारा हाल ही में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी। तो ये मध्य प्रदेश, हैदराबाद, उड़ीसा या गुजरात में कहाँ इसकी आधारशिला रखी गई है? तो ये हैदराबाद में रखी गई है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहे डोनेट्स्क और लुहांस्क किस देश में स्थित हैं? ऑप्शन रूस में, यूक्रेन में, अफगानिस्तान में, चीन में। तो ये कहाँ पर स्थित हैं? दोनों ही क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा लेवेंडर की खेती या बैगनी क्रांति किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो कहाँ से संबंधित है लेवेंडर की खेती, या जिसे हम बैगनी क्रांति बोलते हैं? तो ये जम्मू कश्मीर से, दिल्ली से, उड़ीसा से या मध्य प्रदेश से? तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये है जम्मू कश्मीर से संबंधित। अरोमा मिशन के तहत इसकी शुरुआत की गई है बैगनी क्रांति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने किसके साथ रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के लिए $115 मिलियन के ऋण के समझौते को हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, 18 जनवरी 2022 को भारत सरकार ने किसके साथ रिवॉर्ड प्रोजेक्ट के लिए $115 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है IMF, विश्व बैंक, फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो ये विश्व बैंक के साथ ये समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किस योजना से संबंधित है? तो ये किस योजना से संबंधित है? मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान। ठीक है, ऑप्शन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है अभियान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। नेक्स्ट है चर्चा में रहा एंटोनिया, येलेनिया और जेनेब क्या हैं? ऑप्शन तूफान है, क्षुद्रग्रह है, पादप प्रजाति हैं या डायनासोर के अवशेष हैं। तो एंटोनिया, येलेनिया और जेनेब ये क्या हैं? ये तूफान के प्रकार हैं, ये तूफान है। ठीक है, नेक्स्ट है कजुवेली आर्द्रभूमि
जिसे हाल ही में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है किस राज्य में स्थित है? तो कजुवेली आंध्रभूमि कहाँ पर स्थित है जिसे हाल ही में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में या राजस्थान में। तो ये कहाँ पर है? कजुवेली आंध्रभूमि, ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है गुजरात, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है असम। ऑप्शन ए इसका सही होगा। तो ये हमने 50 MCQ सॉल्व किए, जिसमें 30 MCQ जो आपके अप्रैल माह के थे और बाकी 20 जो कि आपके जनवरी फरवरी के थे। ठीक है, क्योंकि हमें पिछला भी पढ़ना है, क्योंकि रिवीजन भी होता रहेगा इससे आपका। बाकी हम लोग करंट अफेयर आपका कराते रहेंगे और जिस टाइम आपका एग्जाम होगा GIC LT या अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा के लिए हम लोग करंट अफेयर लेकर आते रहेंगे और रिवीजन भी मंथली वाइज उसका करा देंगे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्लास। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हर जगह आपका करंट अफेयर पूछा जाता है। कम से कम 5 से 6 मंथ का आपका करंट अफेयर होता ही है उसमें। तो इसलिए ये क्लास महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू।